ड्रॉप किया। मैं थैंक होंगी अपने जिम्मेदार को, नेता बदम कुमार गाजी को, जिन्होंने मुझे पल पल गाइड किया, मुझे सपोर्ट किया। उनके गाइडेंस से लेके मैंने बहुत मैं थैंक होंगी अपने हस्बैंड को, क्योंकि उनकी वजह से मुझे न्यूट्रिशन की नॉलेज मिली और मुझे उनको न्यूट्रिशन मिला, और उन्होंने भी अपना 2 मंथ में 12 kg वेट लॉस किया। थैंक होंगी मदन मैम को भी, उनकी वजह से मेरे हस्बैंड आए और उन्होंने अपना न्यूट्रिशन का रिजल्ट बनाया। आज हमारी पूरी फैमिली न्यूट्रिशन को लेती है। इस तरह मैंने डेली डेली एक्सरसाइज माइंड किया, वहाँ से मैंने सीखा मेरे हेल्थ के बारे में नॉलेज मिली मुझे, और मैंने सर के गाइडेंस से लेकर मैंने बहुत कुछ सीखा। इसलिए मैंने ऑफलाइन ट्रेनिंग ली, जहाँ से मैंने लोगों को हेल्प करना स्टार्ट किया। तो कितने लोग एक्साइटेड हैं सर की नॉलेज को लेने के लिए। सर के जो टाइम में वो बहुत ज़्यादा रोटेन है, और सर डेली डेली हमारे लिए टॉपिक्स लेके आते हैं, वो आपको सर का टाइम के मान रखना है और आपको सीरियसली सुनना है। तो कितने लोग अपने एक्शन के साथ बैठे हैं। इंसान कहते हैं कि हमारे जो जब भी कोई भी सेशन है तो अपने एक सेशन लेके बैठना है। तो मैं सबको इनवाइट करूं आपके होर्डिंग और स्माइलिंग सेशन के साथ। थैंक यू। थैंक यू प्रीति मैडम, थैंक यू थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मुझे भी शाम का बड़ा इंतजार रहता है, सुबह शाम का आप लोगों के साथ कुछ बात करने का वक्त मिलता है ना। और कुछ हम लोगों की कुछ मैं अपनी बातें शेयर करता हूँ, जिससे मुझे जीवन मिला है ना, वो बातें मैं शेयर करता हूँ। आई होप सब लोगों को अच्छा लग रहा होगा। और कितने लोगों को चलेगा कि आपकी हेल्थ हमेशा सही रहे? कितने लोगों को चलेगा हमेशा आपकी हेल्थ सही रहे? सबको चलेगा, अमेजिंग, बहुत बढ़िया है ना। जीवन में अगर आपको बहुत अच्छी हेल्थ चाहिए तो जीवन में एक सही मार्गदर्शक का होना बहुत जरूरी है। कितने लोग मानते हैं ऐसा? अगर अच्छा मुझे हेल्थ चाहिए तो सही मार्गदर्शक का होना बहुत जरूरी है, ताकि जो भी चीजें हमारे अंदर कमी पेशी रहे तो हमें कोई ना कोई टोकने वाला होना चाहिए। जिसको ना रोकने वाला होता है ना टोकने वाला होता है, वही दुनिया में सबसे अनहेल्दी बन जाता है ना। तो हमें हर चीज पे कंट्रोल करने वाला कोई ना कोई व्यक्ति होना चाहिए। आगे आप कैसा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, हेल्दी या अनहेल्दी, ये आपको मालूम होना चाहिए। हम अपना भविष्य देखते हैं, आगे मेरा बिजनेस कैसा चलेगा, आगे मेरा क्या रहेगा, आगे मेरी नौकरी कैसे चलेगी। लेकिन भविष्य तभी बनेगा जब आपकी हेल्थ बनेगी। सच बोलूं, भविष्य पैसों में नहीं देखा जाता, भविष्य जो है हेल्थ में देखा जाता है। मुझे अपना भविष्य बनाना है कि मुझे अपनी हेल्थ बनानी। अगर जिसको ये समझ में आ जाएगा है ना, पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट शरीर है, वो कभी अपने शरीर के लिए लापरवाही नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। परिस्थितियां कैसी भी होंगी, कैसे भी हो, अगर समझने की कोशिश नहीं करेंगे वो परिस्थितियां भी आपकी खराब हो जाएंगी। हमें क्या करना है? परिस्थितियों के हिसाब से नहीं, अपने हेल्थ के हिसाब से चलना है, अपने स्वास्थ्य के हिसाब से चलना है, अपने हेल्थ को ध्यान देते हुए चलना है ना। क्योंकि परिस्थितियां कभी हमारे हिसाब से नहीं होती, ध्यान रखना। कभी टाइम नहीं मिलेगा हेल्थ के लिए स्पेशल, आपको कभी नहीं मिलेगा, निकालना पड़ेगा। मतलब परिस्थितियां कैसी भी हो, हमेशा हमारे हाथ में ही होती, सब कुछ करना नहीं करना, सब कुछ हमारे हाथ में। और उसके लिए हेल्थ के लिए हमें सही समय की आवश्यकता होती है। अगर आज हेल्थ पे ध्यान देना है तो उसको कल पे नहीं डाल सकते, कल न जाने वो कितना ज्यादा बढ़ जाए, चाहे इंफेक्शन हो, चाहे अंदरूनी कोई भी दिक्कत हो, हर दिन बढ़ रहा है, हर दिन बढ़ रहा है। तो उसके लिए क्या है? क्योंकि बोला जाता है ना, जिंदगी में अपना जो भी आपका किया कराया है उसका हिसाब किताब आपको चुकाना पड़ता है। जो भी किया कराया है उसका हिसाब किताब चुकाना ही पड़ेगा। अगर गलत खाया है 100% उसका हिसाब किताब भी आपको चुकाना पड़ेगा। खाने में उतना खर्चा नहीं लगता है जितना उसका हिसाब किताब चुकाने में लगता है, उतना पैसा नहीं लगता। हिसाब किताब चुकता करने में ज्यादा पैसा लगता है। और इसके लिए हमें पता है मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना है। स्वस्थ रहने का एक ही फॉर्मूला दुनिया में, और कुछ नहीं है। पहला, हमारी बॉडी को 80% न्यूट्रिशन की जरूरत है, वो देना पड़ेगा। दूसरा, 20% वर्कआउट की जरूरत है, वो देना पड़ेगा। तीसरा, सबसे बड़ा रीजन है ना, माइंडसेट सबसे बड़ा रीजन इसमें है। 100% 20% वर्कआउट है ना, 20% वर्कआउट, 80% खान पान पे ध्यान देना, न्यूट्रिशन पे, और 100% माइंडसेट। क्योंकि सबसे पहले डिपेंड करता है क्या आप ठीक होना चाहते हैं, ये तय आपका माइंड ही करना तय करता है और कोई नहीं। हमारा दिमाग ही तय करता है क्या मैं स्वस्थ रह सकता हूं या क्या मैं स्वस्थ रह सकती हूं, ये हमारा दिमाग तय करता है। और यहीं पे हमारा मेंटल हेल्थ काम करता है।
यहीं पे हमारा मेंटल हेल्थ काम करता है। आज मैं कुछ चीजें मेंटल हेल्थ के बारे में बताने वाला हूं, कुछ चीजें, है ना। ये देख, सबसे पहले मैं अपनी स्टोरी बताना चाहूंगा, कई नए लोग होते हैं। मेरा नाम वसंत कुमार है और मैं एक वेलनेस कोच हूं। और जैसे ये तस्वीर दिख रही है ऐसी थी नहीं, है ना। इसको ओरिजिनल एडिटिंग की गई है, ओरिजिनल अंदर से ही, कंप्यूटर में ले जाके नहीं, है ना। और देख रहे मुझे सारी लोगों को दिख रहा है। और ये मेरा पहले का, जब मैं पहले हुआ करता था कभी, तो ऐसा था मैं। और हेल्थ का कुछ भी नहीं मालूम था, मैं ध्यान देता था, मुझे लगता था मैं ठीक हूं, मुझे लगता था मैं मोटा तकड़ा हूं, ऐसा लगता था, है ना। और जब पता चला कि मोटा तकड़ा नहीं है, ये अंदर से खोखला हो चुका इंसान, है ना। और ये स्थिति हो गई थी मेरी। और मेरे को ऊपर वाले की दुआ से मेरे कोच मिले मेरे को, चलते फिरते रहा मैं कहीं, और उन्होंने मुझे ऐसे से ऐसा रूप दिया। एक बार थैंक्स बोल सकते हैं सब अपने कोच को। मैं अपने कोच को हमेशा थैंक यू बोलता हूं, मिस्टर शैलेंद्र सिंह नेगी और मोनिका नेगी मैडम, थैंक यू सो मच सर, है ना। तो ऐसे ही आपको थैंकफुल रहना है। और ऐसे जब मेरा हेल्थ का रिजल्ट आया, बहुत बेहतरीन हुआ, मैं रुका नहीं, मैंने लोगों की मदद करनी शुरू करी। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज लोगों की मदद करिए। लोग ढूंढ रहे हैं आपको, कौन मेरी मदद करेगा, है ना, कौन मेरी मदद करेगा। तो हमें ध्यान देना है। अगर कोई और ऐसे ऑनलाइन आकर के मदद कर रहे हैं, और कई लोगों को, हजारों लोगों को दवा मुक्त जीवन मिला और दवा मुक्त जीवन मिला, देख सकते हैं। आज मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करेंगे, है ना, क्योंकि हमारा पूरा बॉडी वर्क करता है हमारे मेंटल हेल्थ के कारण। अगर हमारा मेंटल हेल्थ अच्छा होगा, मेंटल हेल्थ में खराबी आने का अर्थ थोड़ी कि दिमाग खराब हो जाता है, ऐसा नहीं है। मेंटल हेल्थ का मतलब ये होता है कि हम अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दे रहे आज, है ना। मतलब ये नहीं दिमाग खराब होना होता है, मतलब हमारे मेंटल हेल्थ का मतलब है हमें एंजाइटी, किसी भी टाइप की, किसी तरीके का डर, किसी भी तरीके का हमारे मन में कुछ चीजें बैठ जाती हैं, किसी भी चीज की हमें नींद में परेशानी आने लगती है, जिसको मेंटल हेल्थ बोलते हैं। तो मेंटल हेल्थ क्यों नहीं, कई लोग, मतलब जैसे मैं अपनी जिद पे अड़ गया हूं कहीं, तो वो भी मेंटल हेल्थ के अंदर है। मैं ज्यादा गुस्सा करता हूं, वो भी मेंटल हेल्थ है। मैं ज्यादा इमोशन हो जाता हूं, ज्यादा, ये भी मेंटल हेल्थ है ना। मेंटल हेल्थ के कारण कई सारे फिजिकल चैलेंजेस आ रहे हैं बॉडी में, कई फिजिकल चैलेंजेस आ रहे हैं। अब फिजिकल चैलेंजेस आ रहे हैं, दिक्कत क्या हो रही है ना। हमारे अंदर क्या चैलेंजेस आ रहे हैं कि हम अस्वस्थ हो रहे हैं शरीर से भी, है ना, शरीर से भी। हम, आपको किसी भी प्रकार के दुख हैं, है ना, किसी भी प्रकार का आपका टेंशन है, तो आपका दुख, आपका टेंशन, ये आपको ही खत्म करता है, किसी दूसरे को नहीं। आपको ही चैलेंज, आपके बॉडी में चैलेंज पैदा करता है ना। तो हमें देखो, मेंटल हेल्थ अपने सही रखने के लिए क्या जरूरी है, बोलते हैं एक्सरसाइज, वर्कआउट, मतलब वर्कआउट जरूरी है, एक्सरसाइज जरूरी है। दूसरा, हेल्दी खाना, क्योंकि ब्रेन का खाना क्या है, ये आपके कोच बताने वाले हैं, जिसको बोलते हैं हम टारगेट न्यूट्रिशन। जो टारगेटेड न्यूट्रिशन होते हैं वो किसी एक ऑर्गन के ऊपर बनाए जाते हैं, और आपके कोच को जरूरत होती है कि टारगेटेड न्यूट्रिशन देने की, तो आपको टारगेटेड न्यूट्रिशन लेना है, जो टारगेट किसी भी, मतलब बॉडी ऑर्गन के हिसाब से बनाए गए। माइंड के लिए क्या जरूरी है ना, हार्ट के लिए क्या जरूरी है, अदर स्किन के लिए क्या जरूरी है, हमारी हड्डियों के लिए क्या जरूरी है, हमारा मानसिक विकास के लिए क्या जरूरी है, ये सारे आपके कोच आपको गाइड करते हैं। जो दिमाग का खाना है वही आपको बताया जाएगा, वो दिमाग का खाना ही दिमाग को स्ट्रॉन्ग कर सकता है ना। एक्सरसाइज करें, हेल्दी खाना खाएं, पूरी नींद लें, है ना। अगर आपको काम का ज्यादा टेंशन रहता है, उस कारण नहीं सो पाते हैं, या कोई भी आपकी एंजाइटी होती है जिसके कारण सो पाते हैं, तो सबसे ज्यादा हमारा मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होता है, सबसे ज्यादा। इमोशन, है ना, अपने अंदर दबे हुए इमोशन हमें बीमार कर देते हैं, हमें खुद खा जाते हैं। रिलैक्स, आराम, है ना, एक्टिव रहे, एक्टिविटी अपनाएं, मतलब जो भी आपको आराम के समय आराम चाहिए, काम के समय काम चाहिए, वर्कआउट के समय वर्कआउट चाहिए, खाने के समय खाना चाहिए, सोने के समय नींद जरूर चाहिए। हम अगर किसी के भी बैलेंस को डिसबैलेंस करते हैं, है ना, हमने काम ज्यादा नींद कम ली तब भी दिक्कत आएगी, आराम ज्यादा कर लिया, वर्कआउट कम किया तब भी दिक्कत आएगी। मतलब बैलेंस लाइफ वही चल पाएगा जो सारे चीजों को कितना समय देना है इसके समझ में आ जाए। अगर आप न्यूट्रिशन सेंटर जाते हैं, आपके कोच आपको गाइड कर रहे हैं, अगर नहीं जाते हैं कोई दिक्कत नहीं, आपको यहां पे मैं गाइड कर रहा हूं, है ना। ये सेशन आपको लेना है। अगर आप केवल वेट लॉस करना चाहते हैं, बहुत मुश्किल होगा, आपको उसके साथ अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान देना है, अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान देना है, अपने अंदर जो हमारे डिजीज पैदा हो गए उनका ध्यान देना है, अपनी एनर्जी का ध्यान देना है। ये सब ध्यान दोगे तब आपका वेट लॉस प्रोसेस में आएगा। वेट लॉस तभी होता है जिन लोगों का वेट लॉस नहीं हो रहा है, किसी ना किसी टाइप की एंजाइटी उनके अंदर बनी हुई है, कोई ना कोई गलत चीजें दिमाग में आ गई हैं कि यार ऐसा तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, कुछ ना कुछ चीजें, है ना, कि सर ने तो ये भी मना कर दिया खाने को, ये भी मना कर दिया। उसको नहीं देखना, उसका टेंशन नहीं लेना, आपको उसका बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। आपको जो बोला जा रहा है उसको बिल्कुल ईमानदारी से करिए आप, है ना। आपके कोच आपका फाइनल रिजल्ट लाना चाहते हैं, सच बताऊं,
कहीं भी आप किसी भी सेंटर में पूछना, आपका वजन कम होता है, आप स्वस्थ होते हैं, आपसे ज्यादा खुशी आपके कोच की होती है, आपसे ज्यादा खुशी आपको कोच को होती है ना। तो अपने बेहतर रिजल्ट के लिए काम करें, बेहतर रिजल्ट, है ना। दिमाग में कुछ चीजें नहीं बिठानी है ना, कुछ चीजें नहीं बिठाना है। मतलब मेंटली फिट रहने के लिए सबसे पहले देखना है कि यह चीज मेरे कंट्रोल में है या नहीं है। जिन चीजों पे आपका कंट्रोल होता है, कुछ चीजों पे आपका कंट्रोल होता है, कुछ चीजों पे नहीं होता है। वही करना है जो आपके कंट्रोल में है। जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसको सीखना है, उसके लिए परेशान नहीं होना है। जो व्यक्ति शारीरिक तौर पर अनहेल्दी होता है वो ठीक हो सकता है, और जो व्यक्ति अपने दिमाग से परेशान रहता है वो कभी ठीक नहीं हो सकता है। उसको डॉक्टर क्या कोई भी दुनिया का व्यक्ति ठीक नहीं कर सकता। इतना बैलेंस करना अपना मेंटल हेल्थ को आपको, है ना। क्योंकि वो सबसे बड़े सवाल तो आपसे ही पूछ रहा है, आपसे ही सवाल कर रहा है आपका दिल। अगर आपको अपनी दिक्कतों से छुटकारा पाना है, अगर सच में अगर जैसा कोच कर रहे हैं वैसा कर दो, जो चीजें आपको दी जा रही हैं वो चीज को इंटेक करो। मतलब उसको ये नहीं वो नहीं ऐसा मत करिए आप। क्यों? रीजन क्या बताएं? जब आप अपना हेल्थ अच्छा चाहते हैं, और व्यक्ति उसी का हेल्थ अच्छा होता है जो जिसके अंदर समर्पण की भावना होती है, जो अपने कोच को अपने आप को समर्पण कर देता है, वो व्यक्ति बहुत हेल्दी हो जाता है। समर्पण की भावना आपके अंदर होनी चाहिए। ये समर्पण की भावना आपकी मेंटल हेल्थ को भी अच्छा रखेगा। मेंटल हेल्थ को अगर जिस व्यक्ति के अंदर समर्पण की भावना नहीं होगी, कोच कहे पूछ रहा तुम कर पूछ रहे हो, कोच बोल रहा तुम्हें ये वाला न्यूट्रिशन लेना, टारगेटेड न्यूट्रिशन लेना है, आप करें नहीं अभी तो नहीं चला पाऊंगा, ये नहीं कर पाऊंगा, तो वो क्या है उसके अगेंस्ट आप जाएंगे तो आपका रिजल्ट उतना ही आएगा। मैंने देखा है जितने लोगों ने, मैंने पूरे 4 महीने के लिए अपने आप को अपने कोच के हवाले कर दिया था। मैंने कहा सर आपको जो भी करना आप जैसा बताएंगे वैसा करूंगा, जैसा आप बोलेंगे वो बिल्कुल मैं करने को तैयार हूं। और जब मैंने ऐसा करना शुरू किया 4 महीने के अंदर 20 किलो वेट लॉस हो गया मेरा, और जो मैं मेडिसिन खा रहा मैं मेडिसिन फ्री हो गया, है ना। क्योंकि कई लोग अपनी वजह से अपना रिजल्ट रोक देते हैं, अपने खुद की वजह से, फिर उसके बाद कोच को बोलते हैं मेरा वजन ही कम होना रुक गया, है ना। नहीं, ऐसा नहीं करना, क्योंकि जो जिस समय जो आपकी जरूरत है ना वही है। यहाँ पे जो भी आपको दिया जाएगा उसका संबंध न्यूट्रिशन से होगा, दवा से नहीं होता है। जो भी आपको दिया जाता है, चाहे वो गोली के रूप में है ना, चाहे वो शेक के रूप में है, चाहे लिक्विड के रूप में है, ऑल ओवर जितने हैं ऑल ओवर सब न्यूट्रिशन है ना। तो आपको क्या करना है, दिक्कतें हमारे अंदर होती है ना। डिप्रेशन के बड़े लक्षण होते हैं। जिनको बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो जाता है, सबसे पहले कमजोरी महसूस करने लगता है व्यक्ति, शरीर साथ नहीं देता, और हाँ रोना, इमोशन आते हैं, रोना आना, चिड़चिड़ापन आता है ना, खुद खुशी का ख्याल भी आता है, गिल्टी महसूस करता है, डर, अंदर एक डर रहता है ना। इसके बावजूद भी लोग बोलते हैं मैं ठीक हूं। तब ये इन सब चीजों से बड़ी टेंशन हो जाती है। इसके बावजूद इंसान बोलता है मैं तो ठीक हूं, तब हमारी लाइफ में बड़ी टेंशन आने की तैयारी चल जाती है जब आपने बोला मैं ठीक हूं, है ना। कई लोगों का क्या रहता पता है, अरे ये छोटी मोटी दिक्कतें तो सबको रहती हैं यार। अपने आप को इतना आसान करके वो करा देते हैं, मतलब अपने आप को इतना ज्यादा इग्नोर करते हैं। ये शब्द अपने आप को इग्नोर करने वाले होते हैं। अरे ये छोटी मोटी चीज तो सबको होती है, अरे शुगर तो सबको है, ऐसा बोल करके अपने सारे रोगों को वो जमा कर लेता है। मतलब ये समझ लो व्यक्ति क्या कर रहा है, अपनी ठीक होने की तैयारी बंद कर रहा है, वो ठीक होना ही नहीं चाहता। जो ठीक नहीं होना चाहता है उसका ना इलाज डॉक्टर के पास है ना अदर किसी के पास है। जो ऐसा बोल के टाल देता है, अरे नॉर्मल सी बात है, कुछ नहीं, हम तो सब खाते पीते हैं बस, है ना। तो ये चीजें इग्नोरिंग होती है। कई लोगों को लगता है ये प्रॉब्लम ही नहीं है, कई लोगों को ऐसा भी लगता है ये प्रॉब्लम ही नहीं है, दिक्कत ही नहीं है, अरे मैं ठीक खा तो रहा हूं, ठीक चल रहा हूं, मुझे भूख भी लग रही, सही के सब काम तो कर रहा हूं, अपनी ड्यूटी तो कर रहा हूं, अपना बिजनेस तो कर रहा हूं, ऐसा लगता है कई लोगों को, है ना। तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि जो आपके अंदर है ना वो दूसरा व्यक्ति ऑब्जर्व कर रहा होता है। रात को आप सोए, आपके खराटे एक कमरे में, दो सारे कमरों में, आपके पूरे घर में आपके खराटे की आवाज आ रहा है। आप तो सोए ना, दूसरे को पता चल रहा है, महसूस दूसरे को हो रहा ना, आप दूसरे को परेशान कर रहे हैं ना, है ना। हम क्या कर रहे हैं उस कंडीशन में, दूसरे को परेशान कर रहे हैं। दिक्कत आपकी है, चैलेंजेस आपके हैं, लेकिन परेशान दूसरे को होते हैं। कुछ फैक्ट्स देख सकते हैं, सामान्य लोगों के मुकाबले मानसिक लोगों की मौत 10 से 20%, मतलब 10 से 20 साल पहले हो जाती है। जो डिप्रेशन में है, किसी ना किसी छोटी, जो कई लोगों को पता ही नहीं चलती टेंशन है क्या, ऐसा भी है। कई लोग बोलते हैं मुझे तो कोई टेंशन नहीं है, ऐसा भी बोलते हैं कई लोग, है ना। कई लोग ऐसे शब्द बोलते हैं मुझे तो कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन फिर भी उनके अंदर एंजाइटी, क्योंकि उनको अपनी दिक्कतों का पता नहीं होता है। मानसिक रोगी जो होते हैं अपनी उम्र से 10 से 20 साल पहले दिक्कत मतलब चले जाते हैं दुनिया से। हर साल 8 लाख लोग मानसिक रोग से तंग आकर आत्महत्या कर लेते हैं,
8 लाख, कितना बड़ा रेशियो। दुनिया में 9 में से 1 व्यक्ति मानसिक बीमारी से पीड़ित है, कितना बड़ा रेशियो है। 26 करोड़ लोग डिप्रेशन का शिकार 14 साल की उम्र से। बताओ, बच्चों में भी ये दिक्कत है, मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं बच्चे। मैक्सिमम मोबाइल से मेंटल डिसऑर्डर हो रहा है, मोबाइल से, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम से, मोबाइल टीवी से। डिप्रेशन, एंजाइटी के कारण वर्ल्ड इकोनॉमी को हर साल 75 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है। कितना बड़ा रेशियो है, कितना बड़ा रेशियो है ना। ये हमें समझना है। हमें लगता है केवल हमारी ओबेसिटी बढ़ी है, केवल मोटापा बढ़ा है, नहीं, मानसिक बीमारियां भी बढ़ चुकी हैं आपकी। क्योंकि ये चीजें मैं भी, जब मेरा वेट 20 किलो ज्यादा था, ये मैं भी महसूस करता था, लेकिन पता नहीं था कि वास्तव में मानसिकता, ऐसी मानसिकता हो गई है हमारी, है ना। सबसे बड़ी मानसिकता खुद को नहीं समझ पा रहे, है ना। तो कुछ भी हो, आपको अपने हेल्थ पे सबसे ज्यादा अपना मेंटल हेल्थ अगर आपने ध्यान दिया, आपकी ऑटोमेटिक उम्र बढ़ जाएगी। 20 साल उम्र वैसे ही बढ़ जाएगी। बुढ़ापे की कोई उम्र नहीं होती है। मैंने 30 साल के बूढ़े देखे हैं, 80 साल का जवान भी देखा है। अपने आप से पूछो, सभी लोग अपने आप से पूछो, है ना। जब आपकी स्थिति बुढ़ापे वाली जैसी हो जाती है, उस एज में आप बूढ़े हो चुके हैं। ये मत सोचना 60 साल 70 साल बुढ़ापे की है, ये सोचना ही नहीं है। क्यों? मेरी स्थिति अगर आज ही बुढ़ापे वाली हो गई, मेरे यहां दर्द, मेरे वहां में ज्यादा चलने में सांस फूल ली, है ना, एनर्जी गायब हो गई शरीर से, तो आप बूढ़े तो हैं, हम बूढ़े तो हैं सब, और क्या है। तो एवरी टाइम आपको ध्यान रखना है ना। सही मैं बता रहा हूं। अभी यहाँ पे कम से कम हमने ये लिंक 60-70 लोगों को दिया है। मुझे लग रहा है 100 भी हो गया होगा, इतने लोगों को हमें दिया है। यहाँ पे कितने लोग हैं आप चेक कर सकते हैं, कुछ ही गिने चुने लोग। रियल जिंदगी में बता रहा हूं होता क्या है, लोगों को अभी कोई प्रोग्राम होगा ना टीवी का, उस पर चिपक जाएंगे, और सच में बता रहा हूं, आंसू भी बहाएंगे। वो क्या है, नाटक है। और जो रियल चीजें आ रही है आपकी स्क्रीन में ना, लोग इसको ये क्या नाटक है बोलते हैं, और जो फालतू का नाटक उसमें आंसू बहा देते हैं, और इसको ऐसे इग्नोर कर रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। मैंने देखा है टीवी सीरियल पे लोग आंसू बहा रहे हैं, दूसरे दिन एक्साइटेड है आगे क्या होगा, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे कम लोग सीरियस ही नहीं हो पा रहे हैं, सीरियस ही नहीं हो पा रहे अपने लिए। तो जिस दिन आप अपने लिए सीरियस हो गए, उस दिन 50% आप ठीक हो गए। जिस दिन आप अपने लिए सीरियस हो जाते हैं, 50% आप रोग मुक्त हो जाते हैं। शरीर में ज्यादा वजन लेके चलना, है ना, हम अपनी परेशानी को बढ़ाना, यानी कि आपका 30 किलो ज्यादा है, मैं 30 किलो लाख करके चल रहा हूं, कोई टेंशन नहीं है ना। आज स्थिति कोई भी कुछ भी हो गई आपकी, इससे घबराना नहीं। आज वजन ज्यादा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको कमिटमेंट ये करना है, क्योंकि मेरा भी इतना हो गया था, मैंने कहा कोई टेंशन नहीं, मेरे को सही करने वाले लोग मिल गए। आज स्थिति कैसी भी है, उससे घबराना नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3 से 6 महीने का टारगेट आपको ऐसा बनाना है ना। 3 से 6 महीने का टारगेट, जिसमें आपको वैसा ही इंसान, आज गलती हो गई कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, आज अनहेल्दी हो गई कोई चैलेंज नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं, सच में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको अपडेट करना, कमिटमेंट करना है। कमिटमेंट क्या करना है कि आज से मैं 6 महीने के बाद ऐसा दिखूंगी, ऐसा दिखूंगा, ये कमिटमेंट करना है आपको। और ये आपका कमिटमेंट किससे करना है, अपने आप से करना है, और उसमें मैं 100% आपके साथ हूं। डिपेंड करता आप कितना % मेरे साथ हैं, मैं 100% आपकी हेल्प करूंगा, है ना। तो इसलिए कभी भी इस बात से परेशान नहीं होना है मेरा वजन बढ़ गया, क्योंकि वो एंजाइटी बन जाएगी ना अगर आप परेशान हो गए, और बढ़ गया तो गिल्टी फील नहीं करनी है, कोई चैलेंज नहीं। उसके लिए प्रयास करना, जो बताया जा रहा है उसको करना है, फॉलो करिए, है ना। मतलब सब कुछ जानते हुए भी अपनी आंखें बंद नहीं करनी, बस अब आंखें खोलने का वक्त आ गया, आंखें खोलिए, और जो आपके कोच बता रहे हैं आपके लिए क्या न्यूट्रिशन जरूरी है वो आपको लेना है, क्योंकि बॉडी की एनर्जी, बॉडी को फिट रखने के लिए न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या, हमारा पूरा शरीर न्यूट्रिशन से चलता है, हमारा बॉडी का सब न्यूट्रिशन है। अगर वही नहीं लेंगे, वही नहीं जाएगा बॉडी के अंदर, तो बॉडी डिसबैलेंस हो जाएगी। अगर बॉडी डिसबैलेंस हो जाएगी, है ना, तो हम अनहेल्दी हो जाएंगे, तो उसके बाद सारे रोग निमंत्रण दे रहा हमारा बॉडी। केवल अपना ओबेसिटी के कारण, केवल शरीर को, जब हमारी ज्यादा चर्बी आ जाती शरीर में, तो चर्बी को हम बोलते हैं बीमारी का इन्विटेशन कार्ड, बीमारी का इन्विटेशन कार्ड। फिर फ्री की बीमारियां आती हैं, फ्री की बीमारियां आती हैं, और इसको समय रहते हुए हम सही कर सकते हैं, सबसे अच्छी बात है। आई होप सबके समझ में आया होगा। कल सुबह के सेशन में देखना चाहूंगा, आज कुछ लोग कम है, और कल के सेशन आपको लोगों की मदद करनी है, एवरीवन, सब लोगों को लोगों की मदद करनी है, अपने साथ 1-2 लोगों को हमेशा ऐड करके बैठाना है यहाँ पे, है ना। तो मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच, आप लोगों से बात करके बहुत मजा आया, और आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, कोई डिस्टर्ब नहीं किया, इसलिए अपने लिए क्लैपिंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बैक टू प्रीति मैडम, थैंक यू।
हाँ, ये थोड़ी सी